हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो इससे पहले हमने उपसर्ग टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यय। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम उपसर्ग कैसे निकालते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मैं आपको शब्द देता हूँ, अतिकाल। क्या शब्द है? अतिकाल। तो अतिकाल में आपको उपसर्ग निकालना है। तो आपको पता है कि उपसर्ग हमेशा स्टार्टिंग का पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? स्टार्टिंग का, यानी कि शुरुआत का हिस्सा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि शुरुआत का हिस्सा तो चलो ठीक है, लेकिन लास्ट में एक मीनिंगफुल शब्द बनना चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुल शब्द इन द सेंस कि उसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अतिकाल है, तो अतिकाल को जब हम तोड़ेंगे तो लास्ट में आपका बचता है काल, ठीक है। और काल आपको पता है क्या होता है? जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल। काल यानी कि समय, ठीक है। तो काल का एक अपने आप में ही एक मतलब है। तो यहां से अगर हम काल को निकाल दें, एक मीनिंगफुल शब्द को निकाल दें, तो बचता क्या है? तो शुरुआत का हिस्सा क्या बचता है? अति। क्या बचता है? अति बचता है, ठीक है। तो जो आपका अति है, ये आपका क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय में आपको पता है कि प्रत्यय में जो हिस्सा होता है वो होता है अंतिम हिस्सा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझौता, ठीक है। समझौता। तो उपसर्ग में क्या था? स्टार्टिंग का हिस्सा। तो प्रत्यय में क्या होगा? लास्ट का हिस्सा, तो यानी कि अंतिम हिस्सा, ठीक है। प्रत्यय में हम अंतिम हिस्से को देखते हैं, ठीक है। इतना तो सभी को पता है। लेकिन यहां पे क्या था? उपसर्ग में क्या था? उपसर्ग में आपका जो लास्ट का हिस्सा था, ये मीनिंगफुल शब्द बनना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे आपका जो शुरुआती पार्ट है, यहां से एक मीनिंगफुल शब्द बनना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय है, तो समझौता में सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एक मीनिंगफुल शब्द। यानी कि समझौता को अगर हम तोड़ें तो समझौता में समझ एक मीनिंगफुल शब्द बनता है, ठीक है। तो अगर हम समझौता से समझ को यहाँ से हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो पीछे क्या बचता है? ओता। क्या बचता है? ओता बचता है, ठीक है। तो ओता, तो ये ओता क्या है? तो ये आपका कहलाता है प्रत्यय, ठीक है। एक बार आप फिर से देखिए, उपसर्ग में क्या होगा? उपसर्ग में आपको लास्ट में, उस शब्द के लास्ट में एक मीनिंगफुल शब्द बनाना है, और जो बचेगा, जो शुरुआत का हिस्सा बचेगा, वो आपका उपसर्ग हो जाता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? प्रत्यय में हमको अंतिम हिस्सा देखना होता है, लेकिन अंतिम हिस्से से पहले आपको एक शुरुआती में मीनिंगफुल शब्द निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मीनिंगफुल शब्द बनेगा, मीनिंगफुल आपका शब्द बनेगा लास्ट में, और यहाँ पे आपका बनेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। और इतना तो आपको पता है कि उपसर्ग हमेशा शुरुआत का हिस्सा होता है, और जो प्रत्यय होता है वो हमेशा अंतिम हिस्सा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि इन दोनों में आपको एक मीनिंगफुल शब्द निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रत्यय की एक डेफिनेशन हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। यानी कि ये कहाँ पे जुड़ते हैं?
तो प्रत्यय जो आपके हैं वो अंत में जुड़ते हैं किसी भी शब्द में, ठीक है। तो प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। अब प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, ठीक है। साथ में होता है लेकिन बाद में, यानी कि अंतिम में, यानी कि अंत में, ठीक है। और अय का मतलब होता है चलने वाला, यानी साथ में पर बाद में चलने वाला, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि एक आपको एग्जांपल देते हैं, चलन, ठीक है। चलन, चलन, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है प्रत्यय। तो प्रत्यय आपका हमेशा किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है, ठीक है। वो हमेशा लास्ट में चलता है, साथ में पर बाद में, ठीक है। चलिए, तो चलन में आपका प्रत्यय क्या बनेगा? तो इससे पहले आपको स्टार्टिंग में, यानी यहां से आपको एक मीनिंगफुल शब्द निकालना है। तो क्या मीनिंगफुल शब्द बनेगा? चल। क्या बनेगा? चल। चल मतलब चलना, ठीक है। तो चल का मतलब क्या होता है कि कहीं अगर जाना हो तो उसको हम बोलते हैं चल। तो यहां से जो मीनिंगफुल शब्द बना है वो है चल, ठीक है। तो यहां से अगर हम चल को यहां से हटा दें तो लास्ट में क्या बचेगा? न। तो न आपका क्या हो गया? यहां पे क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो बस इतना ही आपका प्रत्यय टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल यहां पे देख लेते हैं और उनके प्रत्यय निकालने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ में आपको भी कोशिश करनी है, ठीक है। तो जैसे कि लेखक, तो लेखक में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक मीनिंगफुल शब्द निकालना है। तो लेखक में क्या बनेगा? लेख, ठीक है। आपने लेख शब्द पढ़ा होगा कि उसने लेख लिखा, है ना। लेख अपने आप में एक मीनिंगफुल शब्द है। तो लेख अगर आपका मीनिंगफुल शब्द है तो लास्ट में क्या बच गया? क। क्या बचा? क। लेकिन ख आपका जो है वो कैसे बनता है? ख के लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है? ख, तो अ की साउंड आ रही है। तो जो ये अ है ये भी आपका यहां पर साथ में चलेगा, लेख प्लस अक, तब आपका बनेगा लेखक, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो प्रत्यय निकली वो है अक। क्या निकली? अक। तो नेक्स्ट है नायक। तो नायक आपका कैसा बनता है? न प्लस अक, ठीक है। तो यहां पे अक क्या हुई? प्रत्यय हुई। वैसे ही गायक, पाठक, तो इन सभी में अक क्या है? प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बड़ाई। तो बड़ जमा आई, ठीक है। बड़ जमा आई, तो आई आपकी क्या है? प्रत्यय है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सुंदरता। तो सुंदरता में हम स्टार्टिंग से निकाल लेते हैं सुंदर, ठीक है। लास्ट में बचता है ता, तो ता आपका हो गया प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट है बुढ़ापा। तो बुढ़ापा का हम यहां पे निकाल लेते हैं बूढ़ा, ठीक है, क्योंकि बुढ़ तो होता ही नहीं है, बुढ़ तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो बुढ़ापा में हमने निकाल लिया बूढ़ा, तो लास्ट में बचा पा, तो पा आपका क्या है? प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिकाऊ। तो बिक, ठीक है। बिक का मतलब होता है सेल, यानी कि बेचना, बिकना, ठीक है। तो बिक जमा आऊ, क्या बना? बिक जमा आ उ, तो आऊ आपका क्या है? प्रत्यय है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ओढ़ना। तो ओढ़ना, तो ओढ़ना हम निकाल लेते हैं ओढ़, लास्ट में ना, तो ओढ़ क्या है? एक मीनिंगफुल शब्द है। लास्ट में क्या बचा? ना, तो ना आपका क्या है? प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिलाप। तो मिलाप से हम निकाल लेते हैं मिल, ठीक है। मिलाप से हम क्या निकाल लेते हैं? मिल, तो लास्ट में बचेगा आपका आप, तो आप आपका क्या है? प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मिलनसार। तो मिलनसार से हम निकाल लेते हैं मिलन, ठीक है। किसी से मिलना हो तो हम बोलते हैं मिलन,
मिलना। ठीक है, तो यहाँ से हम मिलन को निकाल लेते हैं और लास्ट में बचता है सार। तो सार आपका क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको मेन फोकस रखना है कि स्टार्टिंग में मीनिंगफुल शब्द क्या बनेगा। अगर आप उसी शब्द में मीनिंगफुल शब्द को हटा लेते हो और जो लास्ट में बचता है वही आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टिकाऊ। तो टिकाऊ से हम निकाल लेते हैं टिक। क्या निकालते हैं, टिक। लास्ट में बचता है आओ, क्या बचेगा, आ उ, तो ये आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है झूलना। तो झूलना से हम निकाल लेते हैं झूल। क्या निकाल लेते हैं, झूल। लास्ट में बचेगा ना, तो ना आपका प्रत्यय हो गया है। अब ये नेक्स्ट क्या है, झाड़ू। तो झाड़ू से हम निकाल लेते हैं झाड़। क्या निकाल लेते हैं, झाड़। लास्ट में बचता है उ, क्या बचेगा, उ, तो उ आपका क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट है ढक्कन। तो यहां से हम निकाल लेते हैं ढकना। ठीक है, यानी कि ढक, यहां से हम ढक निकाल लेते हैं। तो लास्ट में क्या बचा, अन बचा। क्या बचा, अन, ढक्कन। तो अन आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है दौड़। तो दौड़ ही एक मीनिंगफुल शब्द है। लास्ट में क्या बचा, अ, तो ये आपका प्रत्यय है। देखो दौड़ को हम कैसे तोड़ सकते हैं, मुझे बताओ। दो नहीं टूटेगा। दौड़ का मीनिंगफुल शब्द आपका दौड़ ही निकल के आएगा, लेकिन अड़ के साथ अ की साउंड आ रही है तो अ आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हंसी। तो हंस क्या है, हंस। तो हंसना हम बोलते हैं ना, हंसना, किसी भी काम को करना। तो वैसे देखो, अब मैंने आपको ये भी समझाया था कि क्रिया क्या होती है। ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ना लगे उसको हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके लास्ट में ना लगे उसको हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, वह हंसता है। तो हंसता यानी कि हंसना। तो हंसना क्या है, हंसता क्या है, ये क्रिया है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ना को यहां से हटाना है, तो आपका निकलेगा हंस। तो हंस आपका यहाँ पे मीनिंगफुल शब्द है और लास्ट में है सी यानी कि ई आएगा। तो हंस जमा ई, तो हंसी। अब देखिए, ई एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। ठीक है, ई आपकी एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। एक आपकी होती है ऐसे और एक आपकी होती है ऐसे। अब देखो यहां पर हमने बड़ी ई क्यों लगाई, इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर मात्रा बड़ी हो तो बड़ी ई आएगी, अगर मात्रा छोटी हो तो छोटी ई आएगी। तो यहां पे कौन सी मात्रा है, यहां पे बड़ी मात्रा है, तो यहां पर भी जो ई होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है समझौता। ये मैंने आपको समझाया था, समझ प्लस ओता। ठीक है, तो ओता आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है चलन। तो चलन से चल प्लस न। ठीक है, तो न आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है करनी। तो कर, देखो करना बनता है ना, करना, ना हटाओ यहां से, क्या बचेगा, कर। तो कर आपका में एक मीनिंगफुल शब्द है। लास्ट में नी यानी कि नी आपका प्रत्यय है। देखो अगर यहां पे हम करण लेते हैं ना, करना, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी की मात्रा है, तब आप यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा ले सकते थे, यानी कि बड़ी ई ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे करण कोई भी मीनिंगफुल शब्द नहीं बनता है, तो मीनिंगफुल शब्द क्या बनेगा, कर। तो इसलिए हमको लास्ट में नी लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मजाकिया। तो मजाक, ठीक है, तो मजाक प्लस ईया। अब देखो यहां पे मैंने छोटी की मात्रा क्यों ली, क्योंकि यहां पे छोटी की मात्रा, यानी कि यहां पे मैंने छोटी ई क्यों ली, क्योंकि यहां पे छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है देवत्व। तो यहां से हम निकाल लेते हैं देव प्लस
त्व, तो त्व आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है रंगत, तो रंग प्लस त, तो त आपका प्रत्यय हो गया। मिठास से मीठा प्लस आस, ठीक है, तो आस आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है ढोलक। देखो मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम्पल डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट एग्जाम्पल को हैंडल करना सीख जाओगे तो आसान आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। तो ढोलक, तो ढोलक से ढोल प्लस क्या आएगा, क आएगा, ठीक है। तो चलो क आपका प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट है बुढ़िया, तो बूढ़ी। देखो बुढ़िया जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी, लेकिन जब हम बूढ़ी लिखेंगे तब आपकी यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, ठीक है। जब हम बूढ़ी लिखेंगे ना तब बड़ी ई की मात्रा आती है। तो अब आगे कौन सी ई आएगी, बड़ी आएगी या फिर छोटी आएगी? अब देखो यहाँ पे तो छोटी की मात्रा है ना, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ही आएगी, ठीक है। तो प्रत्येक टॉपिक आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए आज होमवर्क है, इन 5 क्वेश्चंस के आंसर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। कोई भी आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपने सीधा इनका प्रत्यय निकाल के मुझे कमेंट में सेंड कर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कुलीन में कौन सा प्रत्यय होगा, दूसरा है दिन भर में कौन सा प्रत्यय होगा, तीसरा है सफेदा में कौन सा प्रत्यय होगा। देखो ये सफेदा ही है, सफेद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दूरबीन में कौन सा प्रत्यय होगा, फिफ्थ है दरबार में कौन सा प्रत्यय होगा। तो इन सभी के आपने मुझे आंसर बताने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।